आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, मार्केट के किंग के बारे में। और बात करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बिटकॉइन में जिस तरह का मूव आ रहा है, जिस तरह की रैली आ रही है, वो एक्सपेक्टेड नहीं थी 2023 में। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2023 स्टार्ट होगा तो बिटकॉइन इतनी अपनी पावर दिखाएगा। क्योंकि जब हमने लास्ट नवंबर 2021 में बहुत कुछ हुआ था, नवंबर 2022 में FTX एक्सचेंज दिवालिया हुई, बहुत नेगेटिविटी आई मार्केट के अंदर। अब क्रिप्टो मार्केट फिनिश। एक ट्वीट आपको याद होगा, चेतन भगत जी का एक ट्वीट आया था, क्रिप्टो इज ओवर, क्रिप्टो इज डेड। आज वो ट्वीट भी याद आ रहा है, और जो नेगेटिविटी आ रही थी, क्रिप्टो इज स्कैम, बिटकॉइन इज स्कैम, आज बिटकॉइन उन सभी को जवाब दे रहा है। ये बिटकॉइन का सिर्फ पंप नहीं है, ये बिटकॉइन का जवाब है उनको जो बोल रहे थे बिटकॉइन इज डेड। जो क्रिप्टो मार्केट को कहीं ना कहीं एक तरह से हलवा मार्केट समझ रहे थे, आज वही क्रिप्टो मार्केट सबको जवाब दे रहा है ना। आज 1.21 ट्रिलियन डॉलर का भी मार्केट कैप हो चुका है। बिटकॉइन की बात करता हूँ, नया हाई लगा दिया है। कल रात को बिटकॉइन ने 31,400 डॉलर का, 31,400 डॉलर का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। अब जिस तरह से बिटकॉइन का मूव आ रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, वो हम जानेंगे। और क्रिप्टो मार्केट का आगे क्या हो सकता है। जून मंथ एंड होने वाला है और जुलाई से स्टार्ट होगा Q3 और अक्टूबर से Q4। 2 क्वार्टर रह चुके हैं, यानी 6 महीने रह चुके हैं इस साल के। तो हाल्विंग होने वाली है बिटकॉइन की नेक्स्ट ईयर। हाल्विंग से पहले और इस ईयर के लास्ट 6 मंथ कैसे चलेंगे, कैसा जाएगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि पहले 6 महीने तो लाजवाब बीते हैं, बिल्कुल लाजवाब, है ना। क्योंकि 15,000 16,000 बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था और सीधा 31,000 पे आना, यानी प्राइस डबल हो चुका है खुद बिटकॉइन का, मार्केट के किंग का। अब जिस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है, देखो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है और जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट चल रहा है हाल्विंग से पहले, बिटकॉइन इस साल हमको देखो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिख रही है बिटकॉइन की कि 40,000 ये जो एक लेवल है ना, इसको भी बिटकॉइन जल्दी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। $40,000 इसको भी जल्दी ब्रेक करेगा बिटकॉइन। और 40 से $50,000 की जो रेंज है इस साल के एंड तक, अक्टूबर जो Q4 स्टार्ट होगा, अक्टूबर मंथ में लास्ट, तो आप ये समझ के चलो कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने के अंदर ही $40,000 के लेवल हम देख लेंगे। और मे भी $40,000 का लेवल अक्टूबर मंथ में दिखे या उससे पहले भी दिख सकता है, लेकिन दिखेगा ज़रूर जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है और जवाब बिटकॉइन जिस तरह से दे रहा है, जिस तरह की पॉजिटिविटी क्रिप्टो मार्केट में आ रही है। बैक टू बैक यूएस की तरफ से गेम हो रहे हैं। आप देखो कोई भी मार्केट पंप होती है, यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है, कभी तो वो अच्छा होता है, कभी वो बैड होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो नो डाउट यूएस में गेम होते हैं, यूएस ही क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमा रहा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मार्केट है भैया, पैसा सबको कमाना है, और चाहे यूएस हो, क्योंकि यूएस ही एक ऐसी लीडिंग कंट्री है जो क्रिप्टो मार्केट को पंप डंप करा सकती है और कर रही है। वहाँ की हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये बड़ी बड़ी कहाँ की कंपनीज हैं, ये सारी कहीं ना कहीं यूएस में गेम हो रहे हैं। और वेल्स इंस्टीट्यूशंस, ये सब मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं, और ये सब ही तैयारी कर रहे हैं बिटकॉइन का बुलरन लेके आने के लिए, क्रिप्टो का बुलरन लेके आने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो का बुलरन भी यूएस से ही आएगा और स्टार्ट भी यूएस से होगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है पिछले 10 दिन के अंदर, अगर मैं बात करूं, बैक टू बैक गुड न्यूज़ आई हैं। इन गुड न्यूज़ के मायने बहुत बड़े हैं। फ्रेंच बैंक की बात करूं, बिटकॉइन कस्टडी सर्विस ऑफर करना, जर्मनी के लार्जेस्ट बैंक की बात करूं, ठीक है, चाहे बैंक्स हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, और चाहे बिटकॉइन ETF को लेके पॉजिटिविटी हो, बैक टू बैक बिटकॉइन ETF को लेके क्रेज़ यहाँ पे बढ़ गया मार्केट के अंदर। और ये सारे रीज़न है, ये सारे रीज़न है एक रैली बिटकॉइन के अंदर जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमें कुछ और फैक्टर्स हैं, उन पे भी आप हमको नज़र डालनी चाहिए और उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते।
एक जो बड़ा फैक्टर लगता है आज की डेट में, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील की मैं बात करता हूँ, ब्रिक्स जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर डी डॉलराइजेशन की बात करने वाले हैं, मुद्दा उठाने वाले हैं। डी डॉलराइजेशन समझते हो कि डॉलर के ऊपर डिपेंड क्यों रहे हम, डॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से किनारे लगाने की यहाँ पे बात चल रही है, और एक तरह से डॉलर किनारे लग गया, डॉलर को यहाँ पे साइड कर दिया। भैया इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज ट्रेड करती हैं किसके अंदर, यूएस डॉलर के अंदर। खुद की करेंसी में अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें तो फिर डॉलर कहीं ना कहीं अलग थलग हो सकता है। और ये मंशा बहुत सारी कंट्रीज की है कि डॉलर को अलग थलग करना है। क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आज की डेट में डॉलर के अंदर ट्रेड होती है बहुत सारी कंट्रीज़ की, अगर मैं बात करूं, ठीक है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। यूएस में जो बैंक्स डूबे इस साल की स्टार्टिंग में, वो भी बिटकॉइन को हेल्प करेंगे। अगर और बैंक डूबते हैं तो और भी हेल्प मिलेगी। लेकिन डॉलर का गिरना, डॉलर का धराशायी होना, डॉलर का साइड होना, डॉलर का अलग थलग होना, ये बहुत अच्छी बात रहेगी बिटकॉइन के लिए। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। एफओएमसी की बात करते हैं, सीपीआई डेटा की बात करते हैं। 7-8 महीने हो चुके हैं जो डेटा आ रहा है, सीपीआई डेटा, इतना मज़ेदार डेटा आ रहा है, वो बिटकॉइन के लिए भी अच्छा है, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अच्छा है। और आप देख रहे हो बैक टू बैक, कहाँ तो हम 9% पे पहुँच गए थे इन्फ्लेशन। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन की मैं बात करूं, 9% पीक पे पहुंच गया था अगस्त सितंबर 2022 की बात करूं। वो गिरते गिरते इतना गिर गया कि पिछली बार जो इन्फ्लेशन आया है वो 4% आया, 9% से 4% पे आ गया। आप देखो जब इन्फ्लेशन इतना गिर गया तो बिटकॉइन ने तो पंप करना ही था, और 7-8 महीने से गिर रहा है। आगे जो 6 महीने आने वाले हैं उनमें क्या सीपीआई डेटा बढ़ेगा, क्या इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं फेड की बात करता हूँ, जेरोम पॉवेल खुद कह चुके हैं उनका जो गोल है इसको 2% तक लेके जाने का है। समझ रहे हो, 4% तक पहुँच चुके हैं। अगर 2% तक अगले 6 महीने में पहुँच जाते हैं, चाहे धीरे धीरे पहुँचे या एकदम से अच्छा डंप देखने को मिले सीपीआई डेटा के अंदर, तो ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा बिटकॉइन के लिए। इसीलिए बात कर रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार डॉलर जो है बिटकॉइन की रेंज हमको देखने को मिल सकती है। एफओएमसी की बात करूं, अगर 2% तक जाता है सीपीआई डेटा तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का कोई रीज़न बनता नहीं है। 25 बीपीएस 2 बार आया इस साल, लेकिन उसके बाद जो अब मीटिंग हुई थी उसके अंदर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया, मतलब कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया हाइक करने को। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। 2% तक अगर इस साल जाता है सीपीआई तो फिर बिटकॉइन में आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर हम और भी अच्छी रैली देखने वाले हैं। 40 से 50 हज़ार डॉलर अक्टूबर से लेके नवंबर, ठीक है, या इस साल के एंड तक बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। तैयार रहिए इसके लिए, जिस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है, ठीक है। बीच में छोटे मोटे डंप भी देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं, डंप भी दिखाएगी और डंप दिखा के बड़ा पंप भी लेगी। ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट का। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।